Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिर्फ नाम के लिए एक देश बचा है। वहां अंदरूनी हालत ऐसे हो चुके हैं वो कभी भी टुकड़ों टुकड़ों में बंट सकता है। पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार भी वहां की सरकार, सेना और आईएसआई है, जिनके लिए हाफिज सईद जैसा अंतरराष्ट्रीय आतंकी बेगुनाह है और वो उनका साहब है। आतंकियों से पाकिस्तान सरकार के इस रिश्ते का खमियाजा वहां की जनता भुगत रही है, जो अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर मंडरा रहा है वजूद खोने का खतरा, फिर भी आतंकियों का दामन नहीं छोड़ रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। आतंक के दाग से गुस्से में पाकिस्तान की जनता कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लें और सुलगने लगी है बगावत की चिंगारी। इंसाफ चाहिए, प्लीज दीजिए। ये हैं पाकिस्तान की मशहूर फिल्म कलाकार सबा कमर। मुझे शर्म आ रही है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, जो अपने देश में बैठकर नेशनल टीवी पर खुलेआम ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की सरकार नाकाम हो चुकी है और जनता को अब सड़कों पर आना चाहिए। सबसे ये अपील करती हूँ कि वो वक्त नहीं है कि हम इंतजार करें कि अब कोई आएगा हमारी मदद करेगा, चलो किसी पुलिस वाले का। प्लीज खुद उठिए, देखें अपने आसपास, कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लें। सबा कमर का ये गुस्सा पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत की वजह से है, जिसका जिक्र करने से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। सबा ने साफ लफ्जों में कहा कि दुनिया के किसी भी देश में खुद को पाकिस्तान का बताना शर्म की बात हो गई है, जिसका वो कई बार सामना कर चुकी हैं। मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। पाकिस्तान में सबा अकेली नहीं है। टीवी पर उनके सामने आने के बाद देश भर में उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान के कई मशहूर लोग भी सबा की राय से इत्तेफाक रखते हैं और वो उनके साथ खुलकर खड़े हो रहे हैं। सबा अकेली नहीं है जिन्हें पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सभी पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी होती है जब पाकिस्तान को आतंकी मुल्क कहा जाता है। हमारे बच्चे मारे जाते हैं और हमें इंसाफ नहीं मिलता है, और हाफिज जैसे आतंकी खुलेआम घूमते हैं और हम बेचारगी से ये सब होता हुआ देखने के लिए मजबूर हैं। ये पाकिस्तान की आम जनता का गुस्सा है, जो कभी भी फटने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ना तो इसकी परवाह करते हैं और ना ही उन्हें इस बात का डर है कि जनता अब सड़कों पर आने वाली है। वो भी किसी कीमत पर आतंकियों के साथ अपना दोस्ताना नहीं खत्म कर सकते हैं। जिस आतंकी हाफिज के खिलाफ पूरी पाकिस्तान की जनता आवाज उठा रही है, उसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद क्लीन चिट दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। अगर कोई केस हो तो कार्रवाई की जाती है। तो ये एक ऐसी बात है जो बार बार सामने आती है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे शाहिद खाकान अब्बासी हाफिज जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी को सिर्फ क्लीन चिट ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसकी शान में किन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे एक बार फिर सुनिए। पाकिस्तान में कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। अगर कोई केस हो तो कार्रवाई की जाती है। तो ये एक ऐसी बात है जो बार बार सामने आती है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाफिज को खुलेआम क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन हाफिज के खिलाफ पाकिस्तान में किस कदर गुस्सा बढ़ चुका है,
इससे या तो वो अनजान है या फिर एक आतंकी के सामने वो इस कदर घुटने टेक चुके हैं कि वो उसके खिलाफ जुबान खोलने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। वजह चाहे जो हो, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। यही वजह है हाफिज पर अब्बासी के बयान का बचाव करने में भी पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसरों की जुबान लड़खड़ाने लगी। I think that the international community has offered evidence, and I think if the Pakistani Prime Minister feels that there is no substantial evidence against Hafiz Saeed, then he should talk to the international community. After all, the United States has spoken about this evidence. I am all for evidence being offered. After all, we live in a civilized world, and in that. हाफिज वो आतंकी है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान को हाफिज को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रही है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी पाकिस्तान को हाफिज सईद के बारे में सबूत दे चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान सरकार अब पूरी तरह आतंकियों की कठपुतली बन चुकी है और प्रधानमंत्री अब्बासी भी हाफिज के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकी हाफिज सईद को जो इज्जत दे रहे हैं वो ये समझने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। हाफिज को क्लीन चिट देने पर पूरी दुनिया हैरान है, जबकि अमेरिका का गुस्सा और भड़क गया है। इस तरह हाफिज को बचाने के लिए पाकिस्तान घर और बाहर दोनों जगहों पर घिर गया है। आतंकी हाफिज के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर भी दिखा हाफिज का खौफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दी हाफिज को क्लीन चिट। हाफिज पर शाहिद अब्बासी के बयान पर भड़का अमेरिका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने आतंकी हाफिज सईद की शान में जो कसीदे पढ़े हैं उससे अमेरिका का गुस्सा और भड़क गया है। शाहिद अब्बासी की क्लीन चिट पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व निदेशक ने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हाफिज सईद आतंकी है और मुंबई हमले में उसका हाथ होने के काफी सबूत हैं। My recollection is that there was quite substantial evidence, not just intelligence, that it was quite clear the links to the attack in Mumbai in particular. So it's a bit puzzling in that particular case. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के साहब यानी हाफिज सईद की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका जैसा पाकिस्तान का पुराना साथी भी उसका साथ छोड़ चुका है। पिछले कुछ साल में हाफिज की वजह से पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हाफिज की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब 1600 करोड़ रुपए की मदद पर रोक लगा दी है। हाफिज मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड माना जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर चुका है। अमेरिका ने हाफिज के सर पर 50 करोड़ का इनाम रखा है, जबकि हाफिज के संगठनों को भी दुनिया आतंकी संगठन मान चुकी है। हाफिज सईद की वजह से पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। इस एक शख्स की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नागरिकों को आतंकी की नजर से देखा जाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। जाहिर है इसकी वजह सिर्फ आतंकवादियों का दबाव और डर है। सरासर पाकिस्तान उनके प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना उनकी में हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, उसको घोषित किया हुआ है और इवन चाइना और ब्रिक्स में भी इसको जो है आतंकवादी घोषित किया। पाकिस्तान की सरकार भले ही हाफिज को बचा रही हो, उसे बेगुनाह बता रही हो,
लेकिन हिंदुस्तान ने आज साफ शब्दों में पाकिस्तान को यह बता दिया है कि वो भारत में हमलों का गुनहगार है और उसे सजा जरूर दी जाएगी। ना करो तो हम तो कार्रवाई करने वाले हो। वो पाकिस्तान में बैठ के कितने भी आतंकी बातें करता है, आप यहाँ अगर मैदान में जब भी आएगा तो हम उनको छोड़ने वाले थोड़ी है, उसको हम आतंकी मानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाफिज को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता अब आतंकियों के खिलाफ जिस तरह खड़ी हो रही है, उससे ये तय है कि पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में ऐसा फंस चुका है कि अब उसके दुनिया के नक्शे से मिटने की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हाफिज की शान में कसीदे पढ़ने की वजह सियासी भी है। पाकिस्तान में इस साल चुनाव होने वाले हैं और हाफिज सईद के सिर पर सेना और आईएसआई का हाथ है, इसीलिए पाकिस्तान का हर नेता उसकी खुशामद करने में लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना और आईएसआई की मदद के बिना कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। हाफिज की खुशामद में लगा है पाकिस्तान का हर नेता, क्योंकि हाफिज बन चुका है पाकिस्तान में किंग मेकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरह से हाफिज की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। लेकिन शाहिद अब्बासी पाकिस्तान में अकेले नेता नहीं है जो हाफिज का गुणगान कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का हर नेता इन दिनों हाफिज को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हाफिज को अपना यार बता रहे थे। लश्कर तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूं और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लश्कर तैयबा वाले और ये जमातुद दावा वाले पसंद करता हूं बिल्कुल। पाकिस्तान के नेताओं का इस तरह हाफिज के गुण गाने की वजह सियासी भी है। हाफिज ने पिछले साल ही अपने सियासी मंसूबों का ऐलान किया है। इस साल पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हर पार्टी ये चाहती है कि उसे हाफिज सईद का साथ मिल जाए, क्योंकि हाफिज के सर पर पाकिस्तान सेना और आईएसआई का हाथ रहता है, जिसके इशारों पर ही पाकिस्तान सरकार चलती है। हाफिज सईद को शरीफ बोल रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, बिना उसके गुजारा नहीं है। हाफिज सईद के बिना पाकिस्तान का गुजारा नहीं है और वो ये भी समझते हैं कि इसको आर्मी का पूरा सपोर्ट है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान की सियासत से हटने के बाद अब पाकिस्तान में कोई बड़ा सियासी चेहरा नहीं है। हाफिज सईद इसी का फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पहले से उसके मददगार रहे हैं। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया हाफिज सईद को आतंकी कह रही है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसे साहब कहकर बुला रहे हैं। बड़ी खबर पवन शर्मा जम्मू से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, रामगढ़ और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। अरनिया सेक्टर में नीलम नाम की 19 साल की लड़की की मौत हो गई, तो वहीं आरएसपुरा सेक्टर में भी देर रात से पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी जारी है। यहां पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ जवान ए सुरेश शहीद हो गए। ए सुरेश तमिलनाडु के धर्मापुरी के रहने वाले थे। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं दूसरी ओर देर रात बालाकोट सेक्टर में भी पाकिस्तान ने फायरिंग की, जिसका सेना ने कड़ा जवाब दिया। लगातार हो रही फायरिंग को देखते हुए सीमा से लगे 5 स्कूलों को बंद किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग बीती रात से की जा रही है। भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल भी बीएसएफ को करारा जवाब दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अरनिया सेक्टर में एक घर है जहां पे मोटार शेल आके गिरा है। अरनिया में 3 लोग घायल हो चुके हैं, आरएसपुरा में 1 सिविलियन घायल हुआ है। कुल 4 सिविलियन घायल हो चुके हैं और एक बीएसएफ का जवान शहीद हो चुका है और एक बीएसएफ का जवान घायल हुआ है। हैवी शेलिंग और फायरिंग अभी भी अरनिया में की जा रही है। लोगों के घरों में मोटार शेल आके गिर रहे हैं। हमारे साथ ये घर से एक जो कहें से हम बात भी करेंगे। बताइए क्या गिरा है यहाँ पर आकर? ये देख सकते हैं आप, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ मोटार शेल है जो इस घर में आके गिरा है और यहाँ पर इस घर की काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। खिड़कियाँ वगैरह सब इनके टूट चुके हैं। क्या बताइए अब क्या हुआ था, कितने बजे फायरिंग शुरू हुई? क्या हम खाना खा के सो गए थे, कोई करीब 12 बजे तक
सो गए थे कि किसी को पता नहीं था किसी को कि कुछ होने वाला है। जैसे एकदम 12 बजे के साथ फायरिंग शुरू हुई तो हमें भागने का मौका नहीं मिला। कोई स्टोर में जा रहा, कोई दूसरे कमरे में जा रहा, किसी को उठा रहा है, मोहल्ले वाले को उठाया, सर उठो फायरिंग हो रही है, जो भी है। फिर उसके साथ बढ़ती गई अभी तक हो रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा इलाका है, ये घर के अंदर तक यहाँ पर जो इनके जो खिड़कियाँ थी उसके कांच वगैरह भी टूट चुके हैं। पूरे मोटार जो शेल था ये इसके स्प्लिंटर्स इनके घर के भीतर तक आगे चले गए हैं। पूरे अगर इलाके की बात करें तो लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। और क्या हुआ था आप बताइए, कितने बजे फायर शुरू हुआ था, फिर उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम सो रहे थे, 12 बजे शुरू हुआ था। फिर 12 बजे सो रहे थे, हमें फ़ोन आया कि फायरिंग शुरू हो गई है। जब हम उठकर देखा तो जोर से आवाज़ आने लगी। हम उठकर स्टोर चले गए बच्चों के साथ। तब 4 बजे आकर इधर गिर गया, पता नहीं चला इतनी जोर से गिरा कि हमने सोचा हमारी सांस ही रुक गई। तो पहले भी फायरिंग होती थी इधर, लेकिन जो पहले भी इधर पड़ा था, पिछली बार इधर पड़ा था। तो अभी घर के सब लोग ठीक हैं? हाँ ठीक है। तो ये लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि जिस तरह से उस पार से हैवी शेलिंग और फायरिंग की जा रही है, लोगों के घरों में मोटार गिर रहे हैं, एक दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, अर्निया। पाकिस्तान की ओर से हैवी फायरिंग की गई, जिसमें हमारे एक जवान BSF के जवान शहीद हो गए और अन्य एक घायल हो गए हैं। अभी भी फायरिंग लगातार अरसपुरा सेक्टर में चल रही है। कितना फायर हो रहा है, की परेशानी की हो रही है? परेशानी जी हूँ पाकिस्तान के जी करारा इधर वाले कोशिश की नहीं, ये जो मतलब बनी है इनका भिकड़ के मारने वाला रोज शब्द आवे, रोज भिकड़ इधर छंड भिकड़े को लगा भैड़ा काम हुई है। ते लोग फायर ज़्यादा हो रहा है? फायर बिल्कुल ज़्यादा होया, ज़्यादा फायर। हाँ, साफ तौर पे नज़र आता है कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारी जवाबी कार्रवाई है उससे उसको जो हम सजा दे रहे हैं उसको बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम उसको सजा कम से कम 10 से 15 गुना ज़्यादा नहीं देंगे तब तक पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। जनवरी के महीने में हमने एक बार इसके 10 आदमी मारे, फिर कुछ दिन पहले एक मेजर और 7 जवान उसके मारे, 5 या 6 टेररिस्ट भी मारे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है बिल्कुल नहीं बाज आया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन और आतंकियों की घुसपैठ के बाद BSF ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान सीमा के पार कई आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। इसके बाद BSF ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए न्यूज़ 18 इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सांबा सेक्टर पहुंचा। इस बीच पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए BSF के जवान पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिए। सीमा पर आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से यहां जवान सीमा पर पल पल की खबर रख रहे हैं। रात में पैदल पेट्रोलिंग भी की जा रही है ताकि आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया है और आतंकियों की घुसपैठ के लिए सीज फायर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस समय बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन के पास है। मेरे दाईं ओर में कैमरामैन से कहूँगा, वो बताएगा ये पाकिस्तान का पूरा इलाका है और यहीं पर जो इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तानी जो गांव हैं चक अमरू और चक कलां करके साथ जितने भी इनके आसपास के गांव बिल्कुल सीमा से सटे हैं, वहां पर लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर आतंकियों की मूवमेंट्स देखी गई है। इनपुट्स ये भी मिले हैं कि उस पार से घुसपैठ करवाने की कोशिश है, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो BSF भी यहाँ पर अलर्ट है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा के ऊपर जो इनपुट्स आए थे कि उस पार से कोशिश होगी घुसपैठ की। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से BSF की अलर्टनेस है उसे देखते हुए लगता है कि हमारे जवान पूरी तरह से चौकस हैं, तैयार हैं और हर उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर उस पार से कोई भी कोशिश होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। हम इस एरिया दिखाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर एक BSF का बंकर है। इस बंकर के भीतर भी जवान पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि उस पार की जो हलचल है उसके ऊपर पूरी नज़र जवानों ने रखी हुई है। ये बिल्कुल लाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये जिसे पूरी तरह से इस बंकर को भी शील्ड किया गया है कि उस पार से अगर फायरिंग होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें और ये खुद सुरक्षित रहें। इस बंकर के भीतर हम जा रहे हैं। ये पूरा जो बंकर है आप देख सकते हैं यहाँ पर जवान किस तरह से मोर्चे संभाले हुए हैं। पूरी उस पार नज़र रखी जाती है जवानों की तरफ से। कोई भी हलचल होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो एक बड़ी गन जहाँ
पर लगी है। सीज फायर वायलेशन अगर होता है तो उसका जवाब यहाँ से दिया जाता है। पूरी नज़र जवान जो हैं वो पूरी रखते हैं उस पार जो हरकत होती है उसके ऊपर। और इस समय गणतंत्र दिवस जैसे नज़दीक आ रहा है और इनपुट्स आ रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो कार्रवाई भारतीय सेना की हुई है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बौखलाया हुआ है। वो कभी भी यहाँ पर इस तरह की कोशिश कर सकता है, बैक हमले कर सकता है, स्नाइपिंग कर सकता है। उसे देखकर ही जवान जहाँ पर बंकर के भीतर भी और बाहर भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सीमा पार से कोशिश होती है घुसपैठ की, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान अलर्ट हैं। गणतंत्र दिवस नज़दीक आ रहा है और उस पार से कोशिश है किसी न किसी तरीके से इस एरिया में आतंकियों को भेजा जाए। इनपुट्स बहुत आ रहे हैं। उस पार जो पाकिस्तान के गांव हैं वहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स पे आतंकी बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर हाई अलर्ट साउंड किया गया है क्योंकि गणतंत्र दिवस भी नज़दीक आ रहा है। मेरा नाम कांस्टेबल सुनील कुमार साहू। हम सीमा का मेन सुरक्षा और रखवाली करते हैं और हम किसी भी परिस्थिति में सीमा पर निपटने के लिए हर गतिविधि से तैयार बैठे हैं। बॉर्डर के ऊपर जब पेट्रोलिंग करते हैं आप लोग, पैदल भी पेट्रोलिंग होती है, बंकर में भी पेट्रोलिंग होती है, नज़र रखती है उस पार की। उस पार से स्नाइपर का भी डर रहता है और सीज फायर वायलेशन होता है तो फायरिंग का भी डर होता है। जी, फायरिंग का डर होता है। उसके लिए हमारे यहाँ बीपी प्लेट और हेलमेट और फुट पेट्रोलिंग, बंकर पेट्रोलिंग, इसके साथ हम चलते हैं जिसमें हम अपने डिफेंस के लिए और दुश्मन को नापाक, हर मंसूबों को नापाक करते हैं। तो बिल्कुल ये बीएसएफ के जवान जहां पर तैनात हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस समय गणतंत्र दिवस भी नज़दीक है और इनपुट्स भी बहुत से आ रहे हैं उस पार से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाएगी घुसपैठ की। लेकिन जवानों का यही कहना है कि हम यहाँ पर अलर्ट हैं, चौकस हैं और पाकिस्तान की हर चाल का करारा जवाब देंगे। कैमरामैन राजवीर के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर, सांबा।